चाणक्य नीति भाग 8। नंबर 1। वेश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चले जाते हैं। अर्थ: आचार्य ने यहाँ संबंधों की सार्थकता की ओर संकेत किया है। कोई तभी तक संबंध रखता है जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है। वेश्या का धंधा पर पुरुषों से धन लूटना होता है। धन के समाप्त होने पर वह मुंह मोड़ लेती है। प्रजा प्रतापी राजा को ही सम्मान देती है। जब वह शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा राजा का साथ छोड़ देती है। इसी प्रकार प्रकृति के सामान्य नियमों के अनुसार वृक्षों पर रहने वाले पक्षी तभी तक किसी वृक्ष पर बसेरा रखते हैं जब तक वहां से उन्हें छाया और फल प्राप्त होते रहते हैं। घर में अचानक आने वाले अतिथि का जब भोजन पान आदि से स्वागत सत्कार कर दिया जाता है तो वह भी सामाजिक नियम के अनुसार विदा लेकर अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ता है। भाव यह है कि व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा का स्वयं ध्यान रखना चाहिए। उसे अपेक्षा करते समय संबंधों के स्वरूप को सही प्रकार से समझना चाहिए। किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु से आवश्यकता से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। नंबर 2। ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करने के बाद यजमान का घर छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु के आश्रम से विदा ले लेता है। वन में आग लग जाने पर वहां रहने वाले हिरन आदि पशु उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की ओर चल देते हैं। अर्थ: यह श्लोक भी उसी बात की पुष्टि करता है जिसे पहले कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य के कारण किसी के पास जाता है तो अपना कार्य सिद्ध हो जाने पर उसे वह स्थान छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार ब्राह्मण लोग यजमान के किसी कार्य की पूर्ति के बाद दक्षिणा प्राप्त हो जाने पर आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं, शिष्य भी विद्या की प्राप्ति के बाद गुरुकुल छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। जब किसी जंगल में आग लग जाती है तो वहां रहने वाले पशु भी उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की खोज में चल पड़ते हैं। अर्थात व्यक्ति को अपना कार्य समाप्त हो जाने पर किसी के यहाँ डेरा डालने की मंशा नहीं करनी चाहिए। नंबर 3। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरे को हानि पहुँचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता रखता है वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। अर्थ: सभी साधु संतों ऋषि मुनियों का कहना है कि दुर्जन का संग नरक में वास करने के समान होता है। इसलिए मनुष्य की भलाई इसी में है कि वह जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे। आचार्य ने यहाँ भी संकेत किया है कि मित्रता करते समय यह भली प्रकार से जांच परख लेना चाहिए कि जिससे मित्रता की जा रही है उसमें ये दोष तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उससे होने वाली हानि से बच पाना संभव नहीं। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि उससे दूर ही रहा जाए। नंबर 4। प्रेम व्यवहार बराबरी वाले व्यक्तियों में ही ठीक रहता है। यदि नौकरी करनी ही हो तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। कार्य अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है। इसी प्रकार उत्तम गुणों वाली स्त्री की शोभा घर में ही है। अर्थ: अपनी बराबरी वाले व्यक्ति से प्रेम संबंध शोभा देता है। असमानता सामने आए बिना नहीं रहती। अब प्रेम शत्रुता में बदल जाता है। इसलिए क्यों न पहले ही ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार यदि व्यक्ति को नौकरी तथा किसी सेवा कार्य में जाना है तो उसे प्रयत्न करना चाहिए कि सरकारी सेवा प्राप्त हो, क्योंकि उसमें एक बार प्रवेश करने पर अवकाश प्राप्त होने तक किसी विशेष प्रकार का झंझट नहीं रहता। फिर वह निर्दिष्ट
नियमों से संचालित होता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के आदेशों से। यदि अन्य कार्य करना पड़े तो व्यक्ति अपना ही कोई रुचि का व्यापार करे। गुण युक्त स्त्री से घर की शोभा है और घर में अपनी मर्यादाओं और कर्तव्यों का पालन करते हुए स्त्री भी अपने सद्गुणों की रक्षा कर सकती है। नंबर 5, संसार में ऐसा कौन सा कुल अथवा देश है जिसमें कोई न कोई दोष अथवा अवगुण न हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा मनुष्य कौन सा है जो व्यसनों में न पड़ा हो, और कौन ऐसा है जो सदा ही सुखी रहता हो, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में संकट तो आते ही हैं। अर्थ, आचार्य चाणक्य ने यह बात ठीक ही कही है कि कोई बिरला ही वंश अथवा कुल ऐसा हो जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो। इसी तरह सभी व्यक्ति कभी न कभी किसी रोग से पीड़ित होते हैं। जो मनुष्य किसी बुरी लत में पड़ जाता है अथवा जिसे बुरे काम करने की आदत पड़ जाती है, उसे भी दुख उठाने पड़ते हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे सदा सुख ही मिलता रहा हो और संकटों ने उसे कभी न घेरा हो। अर्थात कोई मनुष्य पूर्ण नहीं, कोई न कोई दुख सभी को लगा ही हुआ है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारी के साथ अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।